कहानियाँ सिर्फ किताबों में या फिल्मों में नहीं होती, बल्कि रियल लाइफ में भी हर इंसान की एक कहानी होती है। लेकिन बात यह है कि उस कहानी को दूसरों के सामने रखने की हिम्मत हर इंसान के अंदर नहीं होती। मगर कुछ इंसान ऐसे भी हैं दुनिया में जो अपनी कहानी को बड़ी ही बेबाकी के साथ और सच्चाई के साथ दूसरों के सामने रखने का प्रयास करते हैं, दूसरों के सामने लाने का प्रयास करते हैं। ऐसी ही कहानी आपके भाई की भी, और आपका भाई भी अपनी ज़िंदगी का पहला अध्याय आज आप लोगों के सामने रखने जा रहा है। एंड आपके भाई की जो संघर्ष भरी कहानी है, ये एक ऐसी शुरुआत थी जो किसी भी इंसान के लिए आसान नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कमलेश गाड़ी है। आज मैं अपनी ज़िंदगी का पहला अध्याय आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ। प्यारे दोस्तों, आपके भाई का जन्म 20 नवंबर 1983 को उत्तराखंड में हुआ था और मेरे ब्लॉक का नाम था थराली। और थराली के जो सीमांत गांव ग्राम पंचायत कुराड़ है, उसकी एक बहुत ही खूबसूरत तोप थनगीरा में मेरा जन्म हुआ था। प्यारे साथियों, सच कहूँ तो मेरे जन्म के समय मेरे परिवार के पास रहने के लिए अपना घर भी नहीं था। हम लोग किसी और की गौशाला में रहा करते थे और वहीं उसी गौशाला में मेरा जन्म हुआ। मेरे पिताजी एक छोटी सी टिन के खोखे में चाय बेचा करते थे और उस चाय को बेचने के बाद जो भी आय होती थी, जो भी कमाई होती थी, उससे पूरे परिवार का गुजर बसर होता था। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड था वो किस प्रकार का रहा हो। यानी कि मेरे पिताजी की ज़िंदगी में भी बहुत संघर्ष था। मेरी माँ मुझसे बताती थी कि मेरे पिताजी उस दिन बहुत खुश हुए जिस दिन मेरा जन्म हुआ था। मेरे पिताजी की खुशियों का ठिकाना नहीं था। और जब मेरा नामकरण हुआ उस दिन मेरे पिताजी ने जितना हो सकता था अधिकांश लोगों को, अपने दोस्तों को, परिवार वालों को, रिश्तेदारों को इस नामकरण में बुलाया था, इस इवेंट में बुलाया था। यहाँ तक कि मेरे पिताजी ने ढोल दमाऊं भी इस इवेंट में, इस खुशियों के माहौल में बुलाए थे। पर शायद उस समय किसी को भी अंदाज़ा नहीं रहा होगा कि एक बच्चा जिसके नामकरण पर आज पूरे घर में इतनी खुशियों का माहौल है, इतने हर्षोल्लास के साथ इस नामकरण को मनाया जा रहा है, वही बच्चा आगे चलकर संघर्षों से भरी ज़िंदगी जीने वाला है। कुछ ही समय के बाद मेरी माँ गंभीर रूप से बीमार रहने लगी। मुझे माँ का दूध तक नसीब नहीं होता था। ऐसा खुद मेरी माँ ने मेरे पास बताया, और एक बार नहीं कई बार बताया। मेरी माँ बताती थी कि कभी कभी गाय का दूध कहीं से मिल जाता था तो उससे मेरी भूख मिटाया करते थे, और नहीं तो चाय बनाते थे, फिर चाय को ठंडा करते थे। और जब जब मैं रोता था, चीखता था, चिल्लाता था, मेरी भूख को मिटाने के लिए उसी चाय से मेरा पेट भरने का प्रयास किया जाता था। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, घर का माहौल भी बिगड़ता चला गया। बीमारी और परेशानियों ने मेरे परिवार में तनाव बढ़ा दिया। और जब मैं सिर्फ 3 साल का था, मेरी माँ मुझे छोड़कर अपने मायके चली गई, अपने माँ बाप के घर चली गई। ऐसा मेरी माँ ने मुझे खुद बताया था। बाद में मेरे पिताजी ने किन्हीं कारणों से दूसरी शादी कर ली, क्योंकि घर चलाना था। फिर जो मेरी परवरिश हुई वो मेरी माँ के हाथों से नहीं, बल्कि मेरी छोटी माँ के हाथों से हुई। मेरी पढ़ाई भी कई बार बाधित हुई। मेरी पढ़ाई का भी कोई ठिकाना नहीं था। कभी इस गांव, कभी दूसरे स्कूल, ऐसा चलता रहा। इन्हीं संघर्षों के बीच मेरी प्राथमिक शिक्षा भी पूरी हो गई। लेकिन धीरे धीरे घर में जो तनाव भरा माहौल था, जो परेशानियां थी, जो समस्याएं थी, उनके चलते जो मेरा शिक्षा का स्तर था वो भी धीरे धीरे कमज़ोर होने लगा। मैं मानसिक रूप से कमज़ोर होने लगा।
पढ़ाई में मैं उतना अव्वल नहीं था, और यही कारण रहा कि इस पूरे संघर्ष में मैंने खुद को कई बार बहुत बौना महसूस किया। लेकिन प्यारे साथियों, ये मेरी कहानी का अंत नहीं, बल्कि संघर्ष की एक ऐसी शुरुआत थी जिसका अगला अध्याय इससे भी ज़्यादा सच से भरा हुआ, दर्द से भरा हुआ होने वाला है। मेरे बचपन की इन परिस्थितियों ने मुझे समय से पहले ही बड़ा बना दिया था। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये हो क्या रहा है। मैं हूँ कमलेश देवराड़ी कमल, और ये है मेरी संघर्ष भरी सच्ची कहानी का पहला अध्याय। मिलते हैं जल्द अगले अध्याय में फिर से सच के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल रखिए, और कहानी कैसी लगी जो मेरी ज़िंदगी की, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।